खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज सुबह हम खुदावंद के कलाम में से चंद बातें सीखेंगे। गो के जो हवाला आपके सामने पढ़ा जाएगा, हम सब ने उस हवाले को कई बार पढ़ा भी है, उस पर पैगामात भी सुने हैं, लेकिन आज उसी हवाले में से खुदावंद का पाकरू एक नए तौर से हम सब के साथ हम कलाम होगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील, उसका 25वां बाब, उसकी 14वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से तिलावत की जाएगी, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, या खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, है खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, है अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़े ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस नकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। इस हवाले में यीशु मसीह बादशाही की बात कर रहा है। यह कहानी एक मिसाल है कि खुदा की बादशाही में चीजें कैसे काम करती हैं। ज्यादातर लोग जब कोई खास अपॉर्चुनिटी आती है, जब कोई अच्छा मौका आता है, तो ऐसे लोगों को वो अच्छा मौका दिया जाता है जिनके अंदर कोई काबिलियत हो, जिनके अंदर अहलियत हो। लेकिन खुदा की बादशाही में
काम जरा उलट है। और बादशाही में खुदा ऐसे लोगों को अच्छे मौके फराहम करता है जो आम तौर पर उन अच्छे मौकों के लायक अहलियत नहीं रखते। हमने अभी अभी पढ़ा कि खुदा की बादशाही में खुदा ने अपने नौकरों को बुलाया और अपना माल उनके सुपुर्द कर दिया। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि आम तौर पर मालो दौलत और रुपया पैसा जो है वो नौकरों के हवाले नहीं किया जाता, लेकिन खुदा की बादशाही का ये असूल है कि बादशाही में वो अपना माल नौकरों के सुपुर्द करता है। आमतौर पर मालो दौलत और रुपया पैसा नौकरों के सुपुर्द इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उनको मालो दौलत और रुपये पैसे को हैंडल करने का नहीं पता होता। उनके अंदर ये अहलियत नहीं होती कि मालो दौलत को और रुपये पैसे को दुरुस्त कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन खुदा की बादशाही में ये एक अजीब और अनोखा असूल है कि खुदा ऐसे लोगों को मौके मुहैया करता है जो उन मौकों के लायक अहलियत नहीं रखते। खुदा जब भी कोई काम करता है तो उसको समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि खुदा जब कोई काम करता है तो वो सबसे पहले हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाता है। भाई ये नौकर जो थे वो अपनी नौकरी में बड़े कंफर्टेबल थे। वो अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी से और दयानतदारी से कर रहे थे। नौकर का काम होता है मालिक के हुक्म को मानना, लेकिन बादशाही में खुदा नौकरों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर किस तरह निकालता है कि वो नौकर अपनी नौकरी में कंफर्टेबल है, लेकिन खुदा ने उनके सुपुर्द अपना माल कर दिया। यह काम उनके लिए नया है, यह काम उनके लिए ऐसा है जिसका उनको पहले तजर्बा नहीं। इसलिए जब कोई शख्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाता है, जिन चीजों को और जिन कामों को करने का वो आदी होता है, जब उसको कोई ऐसा काम करने के लिए दे दिया जाता है जिसको वो ना तो करने का आदी है और जिसको अच्छे तरीके से ना ही करने की वो अहलियत रखता है, तो अक्सर हम ऐसे हालात में डर जाते हैं। सो खुदा अक्सर हमें ऐसे हालात में डाल देता है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते, और जब हम ऐसे हालात में जाते हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं होते, तो फिर दुश्मन इब्लीस हमारी सोचों के साथ बातें करना शुरू कर देता है। वो हमें नाउमीद करता है, और उसकी वजह यह है कि वो जानता है कि अगर मैंने इस शख्स को नाउमीद कर दिया तो इसका ईमान भी जाता रहेगा। क्या कहा मैंने? इब्लीस क्या कहता है कि अगर इसको मैंने नाउमीद कर दिया तो इसका ईमान भी जाता रहेगा, क्योंकि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। सो अगर उम्मीद गई तो ईमान भी गया। यही वजह है कि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, जब हम ऐसे नए हालात में जाते हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं होते, तो फिर दुश्मन इब्लीस हमारी सोचों में नाउमीदी के ख्यालात डालता है। वो हमारे जहनों में सवाल डालता है, बातें डालता है, नेगेटिव बातें डालता है। तू कभी कामयाब नहीं हो सकता, तुझे तो ये काम करना ही नहीं आता, तू कभी एक अच्छा वालिद या एक अच्छी मां नहीं बन सकता, तू कभी एक अच्छा शोहर या एक अच्छी बीवी नहीं बन सकता, तू नाकाम होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे हालात में जो ख्यालात भी इब्लीस आपके जहन में डाले, आप
वो नहीं है बल्कि आप उससे उलट हैं। हालेलुया। अगर इब्लीस कहे कि तू नालायक है तो आप ज़हीन हैं। अगर इब्लीस कहे कि तू गरीब है तो इसका मतलब है कि तू अमीर है और खुदा तेरे मुस्तकबिल में तेरे लिए बरकत के मंसूबे रखे हुए हैं। अगर इब्लीस कहे कि तू बदसूरत है तो इसका मतलब है कि तू खुदा की नज़र में खूबसूरत है। अगर इब्लीस कहे कि तू नाकाम है तो इसका मतलब है कि उसने आपकी कामयाबी को दूर से भांप लिया है। वो झूठा है, बल्कि कलाम कहता है कि वो झूठ का बाप है। जब आप इब्लीस जो सोच आपके जहन में डालता है, जब आप उससे उलट अपने आप को समझते हैं तो आपकी उम्मीद वापस आ जाती है। और जब आपकी उम्मीद वापस आ जाती है तो इसका मतलब है कि अब आपका ईमान जो है वो भी काम करेगा। जो चीजें आपको नजर नहीं आ रही उनको अपनी जुबान से कहना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। जो चीजें आपको नजर नहीं आ रही उनको अपनी जुबान से कहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं और गरीब कहे कि मैं अमीर हूं। सो जो चीजें कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, यह भी एक बादशाही का असूल है कि जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह से बुलाना शुरू कर दीजिए कि गोया कि वो हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जैसे इंसान के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। मतलब यह कि कोई शख्स जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। अगर आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना कि मैं गरीब हूं तो आप गरीब ही रहेंगे। अगर आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना कि मैं नाकाम हूं तो आप नाकाम ही रहेंगे। अगर आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना कि मैं मजलूम हूं तो आप मजलूम ही रहेंगे। अब वक्त है कि आप उस मजलूमों वाली सोच से निकलकर फतहमंद सोच में दाखिल हो जाए। हालेलुया। कहना शुरू कर दें, डिक्लेयर करना शुरू कर दें। जो भी आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए करे, आप उसको कहना शुरू कर दीजिए। उन चीजों को बुलाना शुरू कर दीजिए जो अभी नहीं है, इस तरह से बुलाएं गोया कि वो हैं। कहना शुरू कर दें कि खुदा मुझे अपना घर देगा। कहना शुरू कर दीजिए कि मैं कर्ज से आजाद हो जाऊंगा। कहना शुरू कर दीजिए कि मेरा खानदान बाबरकत है। कहना शुरू कर दीजिए कि मेरी बीमारी जाती रहेगी। कहना शुरू कर दीजिए कि मेरी मुश्किलात, परेशानियां और मुसीबतें जाती रहेंगी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जैसे किसी इंसान के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। मतलब जैसा आप सोचेंगे और जब आप उस सोच को अपनी जुबान के साथ डिक्लेयर करेंगे तो आपके लिए वैसा ही होता चला जाएगा। हालेलुया। जब आप अपनी जुबान से ऐसी पॉजिटिव बातों का इकरार करना शुरू कर देते हैं तो इब्लीस परेशान हो जाता है। जब इब्लीस आपके जहन में सोच डाले कि तू कमजोर है लेकिन आप क्या कहें कि मैं जोरावर हूं, जब इब्लीस कहे कि तू गरीब है और आप कहना शुरू कर दे कि मैं बाबरकत हूं, इब्लीस आपकी ऐसी बातें सुनकर परेशान हो जाता है और उसकी तमाम तासीरें जो हैं वो ज़हनी उलझन का शिकार हो जाती हैं कि मैं तो इस शख्स के जहन में और बातें डाल रहा हूं लेकिन ये शख्स तो कुछ और ही कह रहा है। आइए अपनी जिंदगी के लिए जो भी बरकत आप चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके लिए करे, उसको डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए और इब्लीस को परेशान करना शुरू कर दीजिए और उसकी तासीरों को उलझन में डाल दीजिए। हालेलुया। सो खुदा आपको ऐसे खास मौके देगा, आपके सुपुर्द ऐसे काम करेगा जिन कामों को करने की आप अहलियत नहीं रखते। अब एक नौकर के लिए मालिक के मालो दौलत का दुरुस्त इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको इसका तजर्बा नहीं। उसको किसका तजर्बा है? मालिक के हुक्म के मुताबिक। मालिक ने जो कह दिया उसने कर दिया। अब मालिक ने नौकरों को मुख्तार बना दिया। अब वो नौकर नहीं रहे बल्कि मुख्तार बन गए हैं। वो आगाज में इस हवाले को जब हमने पढ़ना शुरू किया तो शुरू में तो वो नौकर थे, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद वो क्या बन गए? मुख्तार बन गए। यहां पर सीखने की बात है बड़ी खास।
बादशाही का असूल है। बादशाही में आगाज नौकर से होता है। बादशाही में आगाज गुलामी से होता है। बादशाही में आगाज दूसरों की खिदमत करने से होता है। इसलिए जितने लोग आज सुन रहे हैं, जितने लोग आज देख रहे हैं, जब तक आप सिर्फ सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे, तब तक आप खुदा की बरकत से खाली रह जाएंगे। तब तक वो आपको मुख्तार नहीं बनाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी बरकत आपको दे, अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी चीज़ों के मुख्तार बन जाएं, तो फिर आपको पहले क्या बनना पड़ेगा? नौकर। नौकर कैसे बनना पड़ेगा? जो तुम में से बड़ा बनना चाहता है वो गुलाम बने, नौकर बने, खिदमत करे। जब हम नौकर बनते हैं, जब हम खिदमत करते हैं, जब हम गुलाम बनते हैं, तो फिर खुदावंद क्या करता है? वो गुलामों को और नौकरों को क्या करता है? मुख्तार बना देता है। सो खुदा की बादशाही का ये असूल है कि मुख्तार बनने के लिए पहले नौकर बनना जरूरी है। क्योंकि जब आप खिदमत करना शुरू कर देते हैं, जब आप नौकर बन जाते हैं, तो आप खुदा की नजर में आ जाते हैं। बहुत से लोग स्टेज पर आना चाहते हैं, बड़ी ख्वाहिश है उनकी कि वो फलां भी स्टेज पे जाता है, फलां भी स्टेज पे जाता है, मैं नहीं जा सकता। लेकिन स्टेज पर आने से पहले नौकर बनना जरूरी है, खिदमत करना जरूरी है, गुलामी करना जरूरी है। जब आप खिदमत करेंगे, जब आप नौकर बनेंगे, जब आप गुलामी करेंगे, तो आप खुदा की नज़र में भी आ जाएंगे और आप मेरी नज़र में भी आ जाएंगी। तो फिर खुदा आपको उस काम के लिए इस्तेमाल करेगा जिसकी अहलियत भी आपके पास नहीं है। खुदा आपको नौकर से क्या बना देगा? मुख्तार बना देगा। लोगों को तो अगर वैसे तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन कोई छोटा काम कह दे तो वो अपनी तौहीन महसूस करते हैं। जब तक आपको अपनी तौहीन महसूस होती रहेगी ना, उस वक्त तक मत ख्याल करें कि खुदा आपको मुख्तार बनाएगा। जब आपको नौकर बनने से, खिदमत करने से, गुलामी करने से तौहीन महसूस नहीं ना होगी, तो फिर आप खुदा की नज़र में आ जाएंगे और आपको खुदा प्रमोट करके नौकर से क्या बना देगा? मुख्तार बना देगा। और एक और बात आपको नौकर के बारे में बताता हूँ, गुलाम के बारे में बताता हूँ, खिदमत के बारे में बताता हूँ। ऐसा शख्स जो अपने आप को दूसरों का नौकर समझता है, गुलाम समझता है, वो कभी खुद गर्ज नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? खुद गर्जी का इलाज है। ऐसा शख्स जो खुद को दूसरों का नौकर समझे, गुलाम समझे, दूसरों की खिदमत करना चाहे, वो कभी खुद गर्ज नहीं हो सकता। और जो शख्स दूसरों का नौकर नहीं बनता, गुलाम नहीं बनता, खिदमत नहीं करना चाहता, उससे बड़ा खुद गर्ज कोई नहीं होगा। गारंटी है, उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में आपको खुद गर्जी नज़र आएगी। सो अगर आप बरकत लेना चाहते हैं, अगर आप मुख्तार बनना चाहते हैं, तो खिदमत करना सीखें, गुलाम बने, नौकर बने। हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि बादशाही में खुदा नौकरों को मुख्तार बना देता है। उस मालिक ने पहले नौकर को कितने तोड़े दिए जी? 5। दूसरे को और तीसरे को 1 तोड़ा। अब मालिक ने अपना माल, अपना रुपया पैसा नौकरों को दिया और परदेश चला गया। उनको कुछ नहीं बताया, इस रुपये पैसे से तुमने करना क्या है। अपना मालो दौलत नौकरों को दिया और चला गया।
खुदा अक्सर अपनी चीजें आपके सुपुर्द करता है और आपको बताता भी नहीं कि आपने करना क्या है। खुदा अक्सर आपके सुपुर्द एक कलीसिया कर देगा और आपको यह नहीं बताएगा कि आपने वो कलीसिया का क्या करना है, उसको चलाना कैसे है, नहीं बताएगा खुदा। खुदा अक्सर आपको किसी अनफेमिलियर ऐसे हालात में डाल देगा और खुदा आपको बताएगा भी नहीं कि आपने इन हालात में करना क्या है। सो खुदा ने अपना माल नौकरों के सुपुर्द कर दिया, लेकिन उनको यह नहीं बताया कि माल के साथ करना क्या है। गौर से सुनिए, जैसे ही खुदा ने अपने नौकरों को अपने माल का मुख्तार बनाया, उसने उनके साथ नौकरों की तरह बात करना छोड़ दी। नौकर होते तो नौकरों को हुक्म देता कि ये करना है तुमने, लेकिन जैसे ही उसने उनको मुख्तार बनाया, उनको उनके साथ नौकरों की तरह बात करना छोड़ दी। क्योंकि नौकर मालिक के हुक्म की तामील करते हैं, लेकिन मुख्तार खुद सोचते हैं कि उन्होंने क्या करना है। सो अगर आप नौकर बनेंगे, खादम बनेंगे, खिदमत करेंगे, गुलाम बनेंगे, तो खुदा आपको ऐसे मकाम पर ले जाएगा जहां पर आप मजीद नौकर नहीं रहेंगे बल्कि मुख्तार बन जाएंगे। हालेलुया। आप पहले जब नौकर बनेंगे, गुलाम बनेंगे, तो एक वक्त आएगा खुदावंद आपको ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां पर आप मजीद गुलाम या नौकर नहीं रहेंगे बल्कि आप क्या बन जाएंगे, मुख्तार बन जाएंगे। आपको मालिक के हुक्म का इंतजार नहीं करना पड़ेगा बल्कि आप खुद सोचना शुरू कर देंगे कि मैंने मालिक की दी हुई इस चीज का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे करना है। यही तो वजह है, मुख्तार को सोचना पड़ता है। और यही वजह है कि जब आप मुख्तार बनते हैं तो इब्लीस आपकी सोचों पर हमला करता है। वो आपकी सोचों को बिजी कर देता है, वो आपको इतना मसरूफ और इतना परेशान कर देता है ताकि आप सोच ही ना सके। अब मालिक ने नौकरों से ये नहीं कहा कि ये लो मेरा माल और इस माल से और माल बनाओ। क्यों जी के कहा है? अब बड़ी अजीब बात है कि खुदा आपको बताए भी कुछ ना और आपसे तवक्को भी रखे। हुआ ना इस हवाले में कि खुदा जब गया माल दे के चला गया तो वापस आके उन्होंने दस के नहीं गया कि मैं आके हिसाब लेना है। उनको ये भी नहीं बता के गया कि मैंने वापस आके ये जो तुमको दिया है तुमने इससे डबल बनाना है या जो भी करना है। तो जब खुदा आपको बताए भी कुछ ना और आपसे तवक्को भी रखे तो तब आपको क्या करना चाहिए? जब आप मुख्तार हो, जब खुदा आपको मुख्तार बना दे तो नौकरों की तरह सोचना बंद कर दे। क्या कहा मैंने जी? जब खुदा आपको मुख्तार बनाए तो नौकरों की तरह सोचना बंद कर दें, क्योंकि आप फर्माबरदारी और दयानतदारी का वो टेस्ट आपने जब नौकर से पास कर लिया है, इसलिए तो खुदा ने आपको मुख्तार बनाया है। अब मजीद आपको नौकर रहने की जरूरत नहीं है बल्कि आपको मुख्तार बनने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। आपको अपनी सोच जो है उसको तख्लीकी सोच बनाने की जरूरत है। आपको कुछ ना कुछ नया इजाद करने की जरूरत है। सो इस साल 2023 में खुदा आप में से बहुत से लोगों को अच्छे अच्छे मौके देगा। आप में से कुछ उन मौकों को क्या कर देंगे, जाया कर देंगे, और कुछ जो हैं उन मौकों का दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे। अब मालिक ने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। अब अगर उन नौकरों की जगह हमारी कलीसिया के 2-3 लोग होते तो उन्होंने पता क्या कहना था? उन्होंने शिकायत करने लग पड़ना था, लो जी ओनू 5 ते मैनू 2, ओनू 3 बोटियां ते मैनू 1 बोटी है। माल ते दूर दी गल, असीं ते बोटियां तो लड़ पैने। सो अगर उन नौकरों की जगह हमारी कलीसिया का कोई होता तो उन्होंने शिकायत करना शुरू कर देनी थी, कंप्लेन करना शुरू कर देनी थी, उसको 5 तोड़े क्यों दिए और मुझे 2 क्यों दिए हैं। बल्कि
मुमकिन है हम तो चुगलियां करनी शुरू कर देते, दसो हाँ जी होर भी लोगों को दसदे, देखो उन्होंने 5 दिते ने तो मैनू 2, एक वाला दिल करे जाके तो बहुता गंद पांदा। लो जी वेखो जी, मैं भी एडा पुराना वा, मेरे को भी यह गिफ्टिंग है, मैं भी इंज कर लेना, मैं भी उंज कर लेना। मैनू नहीं मौका दिता जाता, ओनू दिता है मौका। कंप्लेन, शिकायतें, चुगलियां, बहस, लड़ाई झगड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरों के साथ अपना मुवाजना करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि लिखा है कि खुदा ने हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया। हर एक को, इसका क्या मतलब है? लियाकत होती है काबिलियत, एबिलिटी। हर एक को उसकी एबिलिटी के मुताबिक। सो दूसरों को देख के खुदा से वैसी चीजें मांगना बंद कर दे। खुदा ने उन्होंने 5 तोड़े दिते ने, उन्होंने दिता तो मैनू भी दे। हेलो, क्या कहा मैंने? दूसरों को देखकर वैसी चीजें मांगना बंद कर दे, क्योंकि आप नहीं जानते कि उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या कीमत चुकाई है। आप नहीं जानते कि जो कुछ खुदा ने उनको दिया है उसके लिए वो कैसे कैसे हालात से गुजरे हैं। अब यहां पे गौर कीजिए कि जो 2 तोड़ों वाला है वो भी उतना ही कामयाब है जितना 5 वाला है। जिसको 2 मिले हैं वो भी उतना ही कामयाब है जितना 5 वाला है। 5 वाले ने कितने बनाए जी? 5 और बनाए, 100 फोल्ड हो गया, 100 गुना हो गया। 2 वाले ने कितने बनाए? 4, ये भी 100 फोल्ड हो गया। क्या ख्याल है? सो जरूरी नहीं कि आपको अगर कम मिला है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप कम के साथ भी जिसके पास ज्यादा उसके जितने कामयाब हो सकते हैं। आप रिजल्ट देखें ना कि जिसको 5 मिले हैं उसका रिजल्ट भी 100 फोल्ड है, 100 गुना है। जिसको 2 मिले हैं उसका भी रिजल्ट 100 गुना है। सो आप जब आपको खुदा आपकी लियाकत के मुताबिक, आपकी एबिलिटी के मुताबिक देता है, तो जो कुछ आपको खुदा ने दिया होता है आप उसमें भी उतने ही कामयाब हो सकते हैं जितना उसने किसी और को ज्यादा दिया हुआ है। अब एक और बात याद रखिए कि जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया है आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। अब मालिक कुछ अरसे के बाद वापस आ गया। वापस आके सबसे पहले मालिक ने क्या किया? उन नौकरों को बुला लिया और उनसे क्या लिया? हिसाब लिया। पहले को बुलाया, उसने कहा, मालिक तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, ये देख मैंने 5 और कमा लिए हैं। मालिक ने क्या कहा? अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, चूंकि तू थोड़े में वफादार रहा है इसलिए मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। सो जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया है ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है किसकी? बहुत चीजों का मुख्तार बनने के लिए। जो कुछ भी खुदा ने आपके हाथ में रखा है ये क्या है? प्रैक्टिस है किस चीज की? बहुत चीजों का मुख्तार बनने के लिए। यूं समझ लीजिए कि दयानतदारी जो है वो तरक्की का टेस्ट है। क्या कहा मैंने? दयानतदारी किसका टेस्ट है? तरक्की का टेस्ट है। अगर आप थोड़े में दयानतदार नहीं तो भूल जाएं आपकी तरक्की होगी। लेकिन अगर आप थोड़े में दयानतदार हैं तो फिर वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सी चीजों का क्या बनाऊंगा? मुख्तार बनाऊंगा। अब दयानतदारी का क्या मतलब है? दयानतदारी का मतलब पता क्या है? दयानतदारी का मतलब है आप उस वक्त भी उसी तरह काम करें जब आपका काम करने को दिल ना कर रहा हो। यह दयानतदारी है। क्या कहा मैंने जी? जब आप उस वक्त भी काम करें बिल्कुल उसी तरह जैसे आप पहले करते थे, जब आपका दिल कर रहा था काम करने को। जब आपका दिल नहीं कर रहा काम करने को और आप फिर भी उसी तरह काम करें जब आपका दिल कर रहा था, तब आप जैसा काम कर रहे थे, तो ये क्या है? दयानतदारी।
दयानतदारी का मतलब है उस वक्त भी काम करना जब काम करना मुश्किल हो। दयानतदारी का मतलब है तब भी काम करना जब आपके काम को कोई अजर भी ना मिले। यह दयानतदारी है। दयानतदारी का मतलब है तब भी काम करना जब आपके लिए बेआरामी हो। दयानतदारी का मतलब है मुस्तकिल मिजाजी से काम करना और लंबे अरसे तक काम करते रहना। यह दयानतदारी है। अगर आप मुस्तकिल मिजाज नहीं तो आप दयानतदार नौकर नहीं। अगर आप थोड़े में दयानतदार रहेंगे तो वो आपको बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाएगा। लेकिन जिसके पास एक था, कहता मालिक मैंने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि मैं डर गया था। डरने का मतलब पता क्या कह रहा है? इस बात को समझे। डर क्या है? एक फीलिंग है। क्यों जी? डर क्या है? एक फीलिंग है, एक एहसास है। कहता मालिक मैंने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कुछ, और उस महसूसमेंट के हिसाब से मैंने ये फैसला किया कि मैंने काम ही नहीं करना। क्यों जी? डर एक फीलिंग है ना, एक एहसास है। वो कहता है मालिक मैंने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि मैं डरा। मेरे अंदर एक फीलिंग आ गई थी, मेरे अंदर एक इमोशन आ गया था और मैं उस फीलिंग के पीछे लग गया, उस इमोशन के पीछे लग गया। और जो काम तूने मुझे दिया था, जो टैलेंट तूने मुझे दिया था, जो माल तूने मेरे सुपुर्द किया था, मैंने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ फील हो रहा था और मैं उस फीलिंग के मुताबिक चल पड़ा। अब बनाया तो उससे भी मुख्तार गया था, लेकिन सोच उसकी अभी भी गुलामों जैसी थी। लेकिन जब आप नौकर से मुख्तार बनाए जाते हैं तो फिर आपकी ना सिर्फ सोच तब्दील होनी चाहिए बल्कि आपका रवैया भी तब्दील होना चाहिए। अब इस नए साल में खुदा हम सब के लिए मौके फराहम करेगा। आमीन, हालेलुया। इस नए साल में खुदा हम सब के लिए क्या करेगा? मौके फराहम करेगा। अब आप उन मौकों का जवाब कैसे देंगे? 100 गुना से या खौफ से? 100 गुना से या अपनी फीलिंग्स से? खुदावंद तूने मुझे टैलेंट तो दिया है, मुझे तोड़ा तो दिया, पर मैं बस महसूस नहीं कर रहा था, मेरा दिल नहीं कर रहा था। जरूरी नहीं आपके अंदर खौफ की फीलिंग है, कोई और भी फीलिंग आ सकती है। और भी बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो आपको आपका वो टैलेंट, वो गिफ्टिंग जो खुदा ने आपको दिया है, वो आपकी उस टैलेंट को, गिफ्टिंग को यूज करने से स्टॉप कर सकती है। आपकी फीलिंग, आप अपनी फीलिंग्स के पीछे लगेंगे तो छुपा देंगे, जाके छुपिया ही रहे, वो घर ही रहे, घर च छुपे रहो। घर च छुपे रहोगे तो टैलेंट भी इस्तेमाल नहीं होना, गिफ्टिंग भी इस्तेमाल नहीं होनी। क्यों? जस्ट बिकॉज आई डोंट फील लाइक, मुझे महसूस नहीं हो रहा, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, या खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। मुझे नहीं पता ये कलाम किसके लिए, लेकिन किसी ना किसी के लिए ये कलाम है कि आपके पास ये एक आखिरी साल है। अगर तो इस साल में आप फल लाए तो खैर, नहीं तो खुदावंद आपको काट डालेगा। इसको वार्निंग समझिए, ये खुदावंद का कलाम है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं यहां पर। ये साल आपकी जिंदगी के लिए एक खास साल है। ये साल आपके खानदान के लिए हर किस्म की लानतों से रिहाई का साल है। हालेलुया। ये साल आपकी जिंदगी में जितने भी बंधन हैं, जिनकी वजह से आपके जो टैलेंट्स हैं,
आपकी जो गिफ्टिंग है, जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया हुआ है, जिन बंधनों की वजह से वो छुपा हुआ है, इस साल खुदावंद आपके हर किस्म के बंधन तोड़ देगा। हालेलुया। आप ना सिर्फ हर किस्म के खौफ से बाहर आ जाएंगे, बल्कि आपके गिफ्ट और आपके टैलेंट खुदा के लिए इस्तेमाल होंगे और आप फलदार होंगे। हालेलुया। लेकिन इस साल खुदा आपकी नॉर्मल जो लाइफ रूटीन है उसको भी तब्दील करेगा। आपका आगाज तो एक नौकर से होगा, एक गुलाम से होगा, एक खिदमत करने वाले से होगा, लेकिन आप नौकर से मुख्तार बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नौकर से मुख्तार कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी दयानतदार होंगे, अगर दयानतदार नौकर बनेंगे, तो फिर खुदावंद आपको क्या बनाएगा? मुख्तार बनाएगा। अब नौकर जो होता है वो मालिक के हुक्म पर चलता है, लेकिन मुख्तार जो होता है उसके सुपुर्द मालिक जो है वो अपना माल कर देता है, अपना रुपया पैसा कर देता है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो उसको दे देता है। लेकिन उसके बाद अगर वो मुख्तार दयानतदार रहे, तो फिर खुदा ऐसा वक्त भी लाता है कि खुदा उसको अपना माल नहीं देता, उसके पास अपना ही बहुत ज्यादा माल हो जाता है। हालेलुया। फिर लिखा हुआ है कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आपके ख्यालों में ही आई हैं, जो खुदा ने आपके लिए रखी हुई हैं। लेकिन शर्त यह है कि मिलेंगी तब अगर आप खुदा से मोहब्बत करेंगे, मिलेंगी तब अगर आप दयानतदार नौकर बनेंगे और दयानतदार मुख्तार बनेंगे। लेकिन अगर आप दयानतदार नौकर भी नहीं बनते, दयानतदार मुख्तार भी नहीं बनते, तो फिर खुदावंद क्या कहेगा? वो कहेगा कि जो कुछ इसके पास है वो भी इससे ले लो और किसी और को दे दो। अगर आप नौकर बनना चाहते हैं, गुलाम बनना चाहते हैं, एक दूसरे की खिदमत करना चाहते हैं, तो आगे आ जाइए। आइए एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। आपके साथ जो शख्स है उसका हाथ पकड़ लीजिए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। जिस शख्स का आपने हाथ पकड़ा हुआ है उससे कही कि खुदा ने जो तोड़े तुझे दिए, अगर तूने इस्तेमाल नहीं करने तो मुझे दे दे। उससे कहिए, मैंने कलाम में सुना है कि जो अपने तोड़े को इस्तेमाल नहीं करते, खुदा उनसे लेकर दूसरों को दे देता है। इसलिए अगर तूने इस्तेमाल नहीं करने तो मुझे दे दे, मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि खुदा मुझे मुख्तार बना दे। मैं सिर्फ मुख्तार नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं बहुत सी चीजों का मुख्तार बनना चाहता हूं। उससे कहिए, अगर तू वफादारी और दयानतदारी के लिए तैयार नहीं, तो ये जो खुदा ने तुझे दिया वो मुझे दे दे, मैं वफादारी के लिए और दयानतदारी के लिए तैयार हूं। उससे कहिए, अगर तू मुस्तकिल मिजाज नहीं बनना चाहता, तो ये तोड़ा मुझे दे दे, मैं मुस्तकिल मिजाजी से इस तोड़े को इस्तेमाल करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये साल जो है वो नेमतों की ट्रांसफर का साल है। हालेलुया। ये साल नेमतों की ट्रांसफर का साल है, गिफ्टिंग की ट्रांसफर का साल है। आपको जो खुदा ने टैलेंट्स दिए हैं वो ट्रांसफर का साल है। या तो आप खुद इस्तेमाल करें और उनको दूसरों में भी ट्रांसफर करें, या अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर खुदा वो ट्रांसफर कर देगा। खुदा वो आपसे लेकर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, मतलब जिसने अपने तोड़े को इस्तेमाल नहीं किया, उसके पास नहीं है। भाई वो जो तीसरा नौकर गया था उसके पास कुछ नहीं था, उसने कहा जिसके पास नहीं है उससे ले लो और उसको दे दो जिसके पास है, ताकि उसके पास ज्यादा हो जाए। सो ये साल नेमतों का और गिफ्टिंग की ट्रांसफर का साल है।
या तो आप खुद ट्रांसफर करेंगे कि खुदा ने मेरे अंदर रूह कुदस की ये नेमतें रखी हैं, खुदा ने मेरे अंदर ये गिफ्टिंग रखी है, ये टैलेंट रखा है, मैं इसको दूसरे लोगों पर हाथ रख के ट्रांसफर करता हूं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर खुदा आपसे वो लेकर खुदा खुद ट्रांसफर करेगा। और फिर अगर खुदा ने आपसे लेकर ट्रांसफर कर दिया तो फिर उसके बाद बड़ी खतरनाक बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि इस शरीर नौकर को ले जाओ, जाकर वहां फेंको जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस शख्स का हाथ आपने पकड़ा हुआ है खुदा ने उसे मस्सा किया है। जिस शख्स का हाथ आपने पकड़ा हुआ है वो गिफ्टेड और टैलेंटेड है। जिस शख्स का हाथ आपने पकड़ा हुआ है उसके लिए, उसके अपनी जिंदगी के लिए कुछ ख्वाब हैं। खुदा उसकी जिंदगी के लिए मकासद रखता है, खुदा उसकी जिंदगी के लिए मंसूबे रखता है। जिस शख्स का हाथ आपने पकड़ा हुआ है खुदा उस पर मेहरबान है और खुदा उस पर आने वाले दिनों में और ज्यादा मेहरबान होगा। इब्लीस इस शख्स के खिलाफ जितने भी मंसूबे रखता है वो झूठा है, वो झूठों का बाप है, वो झूठ का बाप है, उसके कोई मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। आइए जिस शख्स का आपने हाथ पकड़ा हुआ है उम्मीद को उसमें ट्रांसफर करना शुरू कर दीजिए। आइए अपनी जुबानों को खोलिए और दुआ करना शुरू कर दीजिए। कहिए खुदावंद जिस शख्स का हाथ मैंने पकड़ा हुआ है मैं उम्मीद को इसमें ट्रांसफर करता हूं, इसकी नाउमीदी जाती रहे। खुदावंद इसकी नाउमीदी जाती रहे और मैं इसके अंदर उम्मीद को ट्रांसफर करता हूं। कहिए खुदावंद मैं इस शख्स के अंदर ईमान को ट्रांसफर करता हूं। कहिए खुदावंद मैं इस शख्स के अंदर रिहाई को ट्रांसफर करता हूं। जितने भी इब्लीस के बंधन, इब्लीस के जुए जिसने इस शख्स को बांध कर रखा हुआ है, मैं यीशु के नाम से इसकी डिलीवरेंस का ऐलान करता हूं। मैं डिलीवरेंस को, मैं रिहाई को इसकी जिंदगी में ट्रांसफर करता हूं। आइए कहिए खुदावंद मैं कुव्वत और ताकत और रूह कुदस की नेमतों और रूह कुदस के फल को इस शख्स में ट्रांसफर करता हूं। आइए सब दुआ करना शुरू कर दीजिए। आइए अपनी जुबानों को खोलिए, अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए। आइए कहना शुरू कर दिए खुदावंद जिस शख्स का मैंने हाथ पकड़ा हुआ है ये अपने मालिक की खुशी में शरीक होगा, ये थोड़े में दयानतदार होगा और तू इसे बहुत चीजों का मुख्तार बनाएगा और ये तेरी खुशी में शामिल होगा। आइए खुदावंद की हम्द करना शुरू कर दीजिए। आइए उसके नाम को मुबारक कहना शुरू कर दीजिए। आइए खुशी से अपनी खुशी का इजहार करना शुरू कर दीजिए जैसे कि आप उसकी खुशी में अभी से शरीक हो गए हैं, आप उसकी खुशी में अभी से शामिल हो गए हैं। उसने आपको रिवॉर्ड दे दिया है, उसने कह दिया है ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश तू थोड़े में दयानतदार रहा है, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार करूँगा। मेरे बाप की, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो जा। आइए एक दूसरे को बरकत देना शुरू कर दीजिए। आइए एक दूसरे के अच्छे मुस्तकबिल को डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए। आइए डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए कि खुदावंद हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये अपनी गिफ्टिंग, अपनी नेमतों को इस्तेमाल करें। और खुदावंद अगर तूने किसी को 2 नेमतें दी हैं तो वो 2 से 4 बना ले। अगर तूने किसी को 5 नेमतें दी हैं तो वो उस नेमत को 5 और लोगों में ट्रांसफर करे ताकि मजीद और 5 लोगों में वही नेमतें काम करें, वही गिफ्टिंग काम करे। आइए दुआ करना शुरू कर दीजिए। आइए डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए। अपने अच्छे मुस्तकबिल को डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए, बरकतों को डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए, इब्लीस की लानत को कैंसिल करना शुरू कर दीजिए, इब्लीस के मंसूबों को कैंसिल करना शुरू कर दीजिए, उसकी उन नेगेटिव सोचों को कैंसिल करना शुरू कर दीजिए। वो झूठा है, वो झूठी सोचें डालता है, वो झूठी बातें आपके जहन में डालता है, वो झूठ का बाप है। वो जो कुछ भी आपके जहन में डालता है आप वो नहीं है बल्कि आप उससे उलट हैं। आइए खुदावंद के सामने अपनी कमी और कमजोरियों का इकरार कीजिए। खुदावंद से कहिए खुदावंद इस पिछले साल में मैं अपनी फीलिंग्स के मुताबिक चलता रहा हूं, लेकिन इस नए साल में ऐसा नहीं होगा। खुदावंद से कहिए इस नए साल में मैं अपनी नेमतों को इस्तेमाल करूंगा, मैं अपनी गिफ्टिंग्स को इस्तेमाल करूंगा, मैं उसे छुपा नहीं दूंगा बल्कि खुदावंद मैं उसे डबल करूंगा, मैं उसे 100 गुना करूंगा।
मैं उसे दूसरे लोगों में ट्रांसफर करूंगा। मैं नौकर बनूंगा, मैं गुलाम बनूंगा, मैं खिदमत करूंगा ताकि तू मुझे मुख्तार बनाए। और खुदावंद मैं मुख्तार बन के भी दयानतदार मुख्तार रहूंगा ताकि तू मुझे बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाए। ना सिर्फ मुझे बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाए बल्कि मुझे अपनी खुशी में शामिल करे। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।